नमस्कार, स्वागत है आपका राज टीवी। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। बात 75 साल पुरानी है। उस दौर में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और नेपाल के राजा त्रिभुवन विक्रम शाह। दक्षिण एशिया की राजनीति तेजी से बदल रही थी। भारत अभी अभी आजाद हुआ था। चीन में क्रांति हो चुकी थी और दुनिया शीत युद्ध की चपेट में आ रही थी। इन्हीं परिस्थितियों के बीच नेपाल के राजा ने नेहरू को एक ऐसा प्रस्ताव दिया था जो अगर मान लिया जाता तो आजाद दक्षिण एशिया का नक्शा ही बदल चुका होता। नेपाल के राजा त्रिभुवन ने उस समय पंडित नेहरू से कहा था कि नेपाल को भारत में मिला लिया जाए, यानी नेपाल को भारत का एक प्रांत बना दिया जाए। सोचिए जरा, अगर यह प्रस्ताव मान लिया जाता तो आज भारत और नेपाल अलग अलग देश नहीं बल्कि एक ही होते। लेकिन नेहरू ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और यही से एक ऐतिहासिक बहस शुरू होती है। नेहरू ने ऐसा क्यों किया? इस घटना का जिक्र भारत के पूर्व राष्ट्रपति और दिग्गज कांग्रेसी नेता प्रणब मुखर्जी ने अपनी आत्मकथा द प्रेसिडेंशियल ईयर्स में लिखा। प्रणब मुखर्जी लिखते हैं कि प्रधानमंत्री की अपनी कार्यशैली होती है। विदेश नीति और सुरक्षा जैसे मुद्दों पर एक ही पार्टी के नेताओं की सोच भी बिल्कुल अलग हो सकती है और यही अंतर साफ दिखा नेहरू और इंदिरा गांधी के काम करने के तरीके में। नेहरू के सामने जब नेपाल के राजा ने प्रस्ताव रखा कि नेपाल भारत में विलय हो जाए तो उन्होंने इसे ठुकराते हुए कहा कि नेपाल एक स्वतंत्र राष्ट्र है और उसे ऐसा ही रहना चाहिए। नेहरू का मानना था कि नेपाल के लोग लोकतंत्र के हकदार हैं और भारत की भूमिका यह होनी चाहिए कि वह लोकतांत्रिक शासन स्थापित हो। इसलिए उन्होंने नेपाल को प्रांत बनाने के बजाय लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का रास्ता सुझाया। प्रणब मुखर्जी अपनी किताब में लिखते हैं कि अगर नेहरू की जगह इंदिरा गांधी होती तो शायद इस मौके को हाथ से नहीं जाने देती, जैसे उन्होंने सिक्किम के मामले में किया। 1975 में सिक्किम का भारत में विलय हुआ और वह भारत का 22वां राज्य बना। लेकिन नेहरू की दृष्टिकोण अलग था। वह मानते थे कि छोटे देशों की संप्रभुता को बरकरार रखना भारत की विदेश नीति का हिस्सा होना चाहिए। अब जरा नेपाल के उस दौर पर नजर डालते हैं। 1846 से 1951 तक नेपाल पर राणा शासकों का निरंकुश शासन था। नेपाल पूरी दुनिया से लगभग अलग थलग था। लेकिन 1947 में भारत की आजादी और 1949 में चीन की क्रांति के बाद नेपाल भी बदलाव की ओर बढ़ा। 1951 में सत्ता परिवर्तन हुआ और राजा त्रिभुवन ने नेपाल लौटकर संवैधानिक राजतंत्र और लोकतंत्र की नींव रखी। इस दौर में उन्होंने भारत से निकटता की सोच के तहत नेहरू को विलय का प्रस्ताव दिया। लेकिन समय ने दिखा दिया कि नेपाल की राजनीति कितनी अस्थिर रही। 2006 में माओवादियों की सशस्त्र क्रांति के बाद सत्ता बदली, राजशाही खत्म हुई, लेकिन जनता की उम्मीदें अधूरी रह गई। बीते 17 सालों में नेपाल में 14 बार प्रधानमंत्री बदले गए। भ्रष्टाचार, राजनीतिक अवसरवाद और अस्थिरता में नेपाल को कमजोर किया। हाल ही में पीएम ओली का इस्तीफा और जनता और नेता के बीच टूटे विश्वास एक और कड़ी बना। अगर हम इतिहास के पलट कर देखें तो लगता है कि राजा त्रिभुवन ने शायद इन परिस्थितियों का आकलन पहले ही कर लिया था। उन्हें लग रहा था कि नेपाल का भविष्य अस्थिर हो सकता है और भारत के साथ विलय ही स्थिरता का रास्ता है। लेकिन नेहरू का फैसला उस दौर की राजनीति और उनके आदर्शों से जुड़ा था। वह नहीं चाहते थे कि भारत अपने छोटे पड़ोसियों की स्वतंत्रता पर कब्जा करता दिखे। यहाँ से सवाल उठता है, क्या नेहरू ने मौका गवा दिया? क्या अगर नेपाल भारत का हिस्सा बन जाता तो दक्षिण एशिया की तस्वीर अलग होती? या फिर नेहरू ने सही फैसला लिया कि हर देश को अपनी स्वतंत्र पहचान के साथ आगे बढ़ना चाहिए? इतिहास में जवाब कई हो सकते हैं, लेकिन इतना तय है कि नेहरू के इस फैसले ने भारत नेपाल के रिश्तों की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। आज भी नेपाल अस्थिरता से जूझ रहा है और भारत उसका सबसे बड़ा साझेदार है। लेकिन यह भी सच्चाई है कि 1951 में अगर नेहरू का जवाब अलग होता तो शायद नेपाल आज एक स्वतंत्र देश ना होता बल्कि भारत का एक प्रांत होता। यानी यह कहानी सिर्फ एक प्रस्ताव की नहीं बल्कि उस दौर की राजनीति, कूटनीतिक और नेतृत्व की सोच की कहानी है। यह कहानी बताती है कि कैसे एक फैसले ने इतिहास की धारा को मोड़ दिया और दक्षिण एशिया का नक्शा आज जैसा है वैसा बना। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए राज टीवी। नमस्कार।